नमस्कार, सिटी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, चुनावी शोर, एक ऐसा शोर जिसकी गूंज हर 5 साल में सुनाई देती है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता अपने मताधिकार का उपयोग करके सही नेता का चयन करती है। जी हां, इन दिनों इंदौर नगर निगम चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक हलचलें चरम पर हैं और लगातार राजनीतिक समीकरणों के बनने बिगड़ने का दौर जारी है, जहां दोनों ही राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पहले बागियों को मनाने में पसीना बहाना पड़ा, तो अब तमाम चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को जनता को अपने वादे और इरादों से रूबरू कराने की एक कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। जी हां, घोषणा पत्र बनकर पूरी तरह से तैयार है और किन किन मुद्दों के साथ, किन वादों और किन इरादों के साथ प्रत्याशी जनता के घर पर दस्तक देंगे, मतदाता से मतदान के लिए गुहार लगाएंगे, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का वातावरण भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि चुनावी शोर क्या कुछ कहता है। सबसे पहले हमारे न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से निगम चुनाव का अब धीरे धीरे माहौल बनने लगा है और क्या वाकई में जनता इस बार जो है अपनी कसौटी पर कौन कौन सी मुद्दों को लेकर नेताओं को परखने वाली है। जी शार्दुल, सबसे पहले बताएं कि इस चुनावी शोर की गूंज किस हद तक सुनाई दे रही है और क्या लगता है यदि कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पर क्या एंटी इनकम्बेंसी को वो कहीं ना कहीं मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं अपने प्रत्याशी को, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विकास के पक्के वादे और इरादे का जो संदेश लगातार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ पार्टी के नेता देते आ रहे हैं, क्या उसी मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरे हैं तमाम प्रत्याशी? शार्दुल, क्या है आपकी सीधी राय? जी महेंद्र जी, बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को टिकट वितरण के बाद जो डैमेज कंट्रोल का दौर था वो खत्म हो चुका है और अब शहर में शुरू हो चुका है चुनाव प्रचार का शोर। और इसी चुनाव प्रचार के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की जुगत में जुट चुके हैं। प्रचार हाईटेक तरीके से भी चल रहा है, वहीं वाक युद्ध में भी प्रचार देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे को आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जो भाजपा के कवाद्दर मंत्री कहलाए जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि सज्जन सिंह वर्मा को अपनी औकात इस आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने यह दावा किया था कि 80% उम्मीदवार जो पार्षद पद के हैं नगरीय निकाय में जीत के आएंगे। तो इसी का जवाब देते हुए आज कांग्रेस के जो सज्जन सिंह वर्मा है उनका बयान आया है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा ज्योतिष बताया। जिस तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी की कि 80% मेरे पार्षद जीतेंगे भाजपा की पार्टी के, उसी का उन्होंने जवाब देते हुए यह कहा कि 80% जिस तरह से जीतने का दावा किया जा रहा है उस हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय को नेता न होते हुए एक बड़ा ज्योतिष होना चाहिए। तो वहीं हम बात करें कि पार्टी के छोटे नेताओं की, तो अपने अपने स्तर पर प्रचार में जुट चुके हैं। शहर में जितने भी पार्षद हैं ज़्यादातर के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है और पूरी तरह से प्रचार हाईटेक तरीके से और मेलजोल के तरीके से जोर पकड़ चुका है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पुराने भाजपा के नेता हैं या पुराने महापौर जिनमें उमा शशि शर्मा का कार्यकाल रहा है, महापौर कृष्ण मुरारी मोघे का कार्यकाल रहा है, इन दोनों कार्यकाल की जो बातें हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रही है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और जो जनता को परेशानियां झेलना पड़ी उनको दर्शाते हुए दोनों नेताओं की निष्क्रियता को जनता के सामने लेकर जा रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में विकास को एजेंडा बनाया है और दोनों पार्टियों के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। जो घोषणा पत्र की जो कवायद थी वो शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में जनता के बीच जो घोषणा पत्र होंगे उसमें दोनों पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे करते नजर आएंगे। और जितने भी घोषणा पत्र में जो जानकारियां दी जा रही है, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कौन सी पार्टी सफल होती है ये 31 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान तय हो जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जो जनता है वो किसके पक्ष में और वोट देने जाती है और किसे 5 साल के लिए शहर की जिम्मेदारी सौंपती, कौन सी पार्टी महापौर और पार्षद को लेकर इंदौर पे राज करेगी और किस तरीके से शहर का विकास आगे ले जाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर जो ये बता रहे थे कि राजनीतिक समीकरणों के बनने और बिगड़ने का दौर चुनाव की तारीख तक जो है कहीं ना कहीं कई सारे संकेत देता फिलहाल नजर आ रहा है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी कहीं कोई कसर कमी बाकी नहीं छोड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में डटी है। देखना होगा
कि निगम चुनाव में सही महापौर के प्रत्याशी के चयन के लिए मतदाता अपना किस तरह से फैसला जो है सुरक्षित करते हैं 31 जनवरी की तारीख को। आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का जरा नजारा देख लेते हैं। वहां पर मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता राहुल तिवारी से जानने की कोशिश करते हैं। राहुल, बताएं क्या लगता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार नेताओं की चहलकदमी का दौर लगातार जारी है और ये चुनावी शोर किस हद तक भारतीय जनता पार्टी में सुनाई दे रहा है? क्या लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ हैट्रिक बनाने के लिए अग्रसर है? तो किस तरह से नेताओं में जो है तमाम राजनीतिक समीकरणों को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है? और जहां एक और बागियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग कामयाब रही है बागियों को मनाने में। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने है और खास तौर पर महापौर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर चेहरा निकल कर आया है विधायक मालिनी गौड़ का, उसको लेकर किस तरह से क्रिया पर प्रतिक्रिया का दौर लगातार जारी है? जी राहुल, बताएं क्या कुछ है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से सीधा अपडेट। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनावी शोर शुरू हुआ है उसके बाद अब धीरे धीरे राजनीतिक माहौल जो है वो शहर में बनने लगा है और कहीं ना कहीं का जो आगाज हुआ था जिस तरीके से वह धीरे धीरे अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। चुनावी नामांकन पत्र भरने के बाद प्रचार का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके तहत दोनों ही राजनीतिक दल के प्रत्याशी बड़े ही जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में इस वक्त लगे हुए हैं और चुनावी वादों की जो बरसात होने जा रही है शहर में, प्रत्याशी जिस तरह से लोक लुभावन वादे अपनी जनता के में कर रहे हैं, शहर को और भी खूबसूरत बनाने के दावे यहां पेश किए जा रहे हैं और उसी के तहत वही एक मुख्य मुद्दा है जिसे चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अपनाया जा रहा है। बात करें यदि हम भारतीय जनता पार्टी की तो चुनावी घोषणा पत्र जो है अब कुछ ही दिनों में यहां से जारी होने वाला है भाजपा का और चुनावी घोषणा पत्र शहर के विकास के वे तमाम मुद्दे जो कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिले थे, लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिले थे, कुछ इसी तरह के स्थानीय मुद्दे अब यहाँ पर देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान संभालेंगे। बात करें महापौर प्रत्याशी मालिनी की तो सभी दूर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है उन्हें लेकर और निश्चित रूप से पूरे शहर में मालिनी गौड़ के नाम की चर्चाएं जो हैं वे इस शोर से है। कार्यकर्ता भी जीत हार का आकलन करने में लगे हुए हैं और दिन भर चौपाल जिसे हम कह सकते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी की बात कह रहे हैं। जीत हार के अंतर को लेकर कयास लगाया जा रहा है और कयासों का जो दौर है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। शहर में चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चुनावी जो समय है, चुनाव की तारीखें नजदीक आती रही है, उन तारीखों को देखते हुए अब चुनाव प्रचार में जोर शोर से तेजी रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए दम भर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वे जनता के हित में, शहर के विकास के हित में अपना काम करेंगे और जनता को किस तरह से वे इस चीज के लिए मना सकते हैं, जनता को किस तरह से इस चीज के लिए वे जता रहे हैं कि हम शहर हित में, शहर के विकास के लिए तमाम मुद्दे जो शहर के लिए कारगर हैं उन पर काम करने की कोशिश करेंगे और कुछ इसी तरह का माहौल जो है पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। दोनों ही बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी चाहे वे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों अपनी ओर से पूरी ताकत लगा चुनाव प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को इस बात से आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता के लिए वे ही बेहतर प्रत्याशी है और एक अच्छी सरकार, एक सरकार देने की कोशिश जो है प्रत्याशी करने की बात कह रहे हैं। बात करें यदि भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा में जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ स्थानीय निकाय में जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने तय की है उसके बाद भाजपा का प्रयास है कि इंदौर नगर निगम को भी जीता जाए और उसी के प्रयास में भाजपा कार्यकर्ता सब एकजुट होकर चुनाव में जीतने की पूरी ताकत है वे लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे बूथ स्तर पर बात करें, चाहे वार्ड स्तर पर बात करें या फिर बात करें हम कि घर घर जाकर जो है उम्मीदवारी जताने की या लोगों को मनाने की, सभी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देखे जा रहे हैं। वहीं भाजपा के स्थानीय कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगने लगा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आगे बढ़ती जा रही है या चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, अभी रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हुआ है। बड़े नेता रोजाना कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाने की सलाह जो है बड़े नेताओं द्वारा दी जा रही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वह कार्यकर्ताओं का एक बनता जा रहा है जहां पर दिन भर कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। चलिए, ये तो हुई भाजपा की बात, अब जरा कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, इस चुनावी शोर में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी का है उतना ही कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस कहीं कोई कमी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से नेता लगातार अपनी एकजुटता का राग अलाप रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनावी मुद्दों के समक्ष वो कहीं ना कहीं अपने बड़े घोषणा पत्र का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ है कांग्रेस कार्यालय यानी कि गांधी भवन का नजारा और किस तरह से
कांग्रेस में बागी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, उससे कैसे पार पाएगी पार्टी और पार्टी के नेताओं की क्या कुछ है चुनावी रणनीति, ये तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गांधी भवन से सिटी न्यूज के संवाददाता प्रणय कामले। प्रणय, बताएं क्या कुछ है कांग्रेस दफ्तर गांधी हॉल का नजारा और किस तरह से कांग्रेस में भी जो है सियासी समीकरण लगातार बन रहे बिगड़ रहे हैं, और क्या लगता है जब एक और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हर बयान पर पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा लगातार अपने बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, ऐसे में राजनीति का पारा क्या कुछ इशारा कर रहा है और सियासत के इस पारे की गर्मी किस हद तक गांधी भवन में भी आपको महसूस हो रही है? जी प्रणय, बताएं क्या कुछ है, इस चुनावी शोर की गूंज किस हद तक कहां तक पहुंचती दिखाई दे रही है? जी मैं बिल्कुल इस वक्त मैं खड़ा हूँ कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर, और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले ही यहाँ से चुनाव प्रचार रथ रवाना हुआ है। उसके बाद में अभी की जो हालत हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस गांधी भवन की, इसके अनुसार यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, यानी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, सभी लोग जमीनी प्रचार में लगे हुए, जमीनी तरीके से जनसंपर्क में लगे हुए और पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने कांग्रेस के इस चुनाव अभियान को सफल बनाना चाहते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख के एक दिन पहले तक कांग्रेस अपनी चुनावी सूची, अपने उम्मीदवारों की सूची को घोषित नहीं कर पाई थी। उसका कहीं ना कहीं कारण गुटबाजी था, अंतरकलह था और एक ही वार्ड में अनेक दावेदार के कारण इसमें देरी हो रही थी। जिस दिन नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि थी, उस दिन भी मात्र 72 सीटों पर, यानी 72 वार्ड की ही टिकट कांग्रेस घोषित कर पाई थी। 13 वार्डों के टिकट उन्होंने 8 तारीख को, मतलब नामांकन वापस लेने की तिथि के एक दिन पहले घोषित किए थे। इससे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी चल रही है, जिसके चलते टिकटों में भी देरी हुई और टिकटों के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के बाद में जो बागी खड़े हुए, उसका कारण भी कहीं ना कहीं यही था कि हर वार्ड में कांग्रेस में गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा थी। पिछले 5 दिनों से, यानी करीबन हफ्ता भर होते आ रहा है, सप्ताह होते आ रहा है नामांकन वापस लेने की तिथि को खत्म करे, और सभी 85 वार्ड के उम्मीदवारों को घोषित करने के बाद अब कहीं किसी हद तक कांग्रेस ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है, कहीं ना कहीं बागियों को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो बागियों को कंट्रोल करने की तादाद है, ये जो प्रतिशत है, बीजेपी से कहीं ना कहीं कम ही है, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा बागियों को अपने बिठा दिया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इनको बिठाने में कुछ वार्डों में कमज़ोर साबित हुई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी पूरी तरीके से ज़मीनी संपर्क पर लगे हुए हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, आला अधिकारी, सभी लोग मिलकर ज़मीनी संपर्क में लगे हुए। कुछ समय पहले गांधी भवन से महापौर प्रत्याशी, कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी अर्चना जायसवाल ने चुनाव प्रचार रथ को रवाना किया है। उस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से कार्यालय सुना पड़ा हुआ है, इससे यह लगता है कि सभी लोग जाकर वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर आ गए हैं। बैठकों का दौर अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब घोषणा पत्र तक कहानी पहुंच गई है। सभी वार्ड, सभी प्रत्याशी अपने अपने घोषणाएं जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपने वार्डों में अच्छा प्रतिशत मिल सके। तो और देखा जाए तो काफ़ी कहीं हद तक, हाँ, कुछ वार्डों की बात अगर हम करें तो वहाँ पर ज़रूर कांग्रेस काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाली है। हम विधानसभा वार उनकी चर्चा कर लेते हैं। अगर विधानसभा 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 5 वार्ड है जहाँ पर कांग्रेस काफ़ी अच्छी तरह से जमकर टक्कर देने के लिए तैयार है। जैसे वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 8, 10 और 17। यहाँ पर ये विधानसभा 1 की बात हम कर रहे थे। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी अच्छी तरह से तैयारियां कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुकाबला रोचक होगा। वार्ड क्रमांक 2 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 वार्ड ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर कुछ अच्छा माहौल, कुछ अच्छा संघर्ष कांग्रेस कर पाएगी। जैसे 20, 21 और 24 में वार्ड क्रमांक 20, वार्ड क्रमांक 21 और वार्ड क्रमांक 24 में काफ़ी अच्छी तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है और जनता के दिलों तक पहुँच रही है। अगर विधानसभा क्रमांक 3 की हम बात करें तो यहाँ पर करीबन 6 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुकाबला रोचक होने की संभावना है। वार्ड क्रमांक 55, 58, 60, 61, 62 और 63। तो यहाँ पर कांग्रेस कुछ अच्छी तरह से जनताओं के घर में, दिल में पेट कर बैठी है। विधानसभा क्रमांक 4 की बात करें तो यहाँ पर मात्र 4, जिसे अयोध्या भी कहा जाता है भाजपा का, यहाँ पर सिर्फ 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबला रोचक हो सकता है। वार्ड क्रमांक 67, 68, 72 और 73। वार्ड क्रमांक विधानसभा क्रमांक 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति यहाँ पर 6 वार्ड इस तरह के हैं जहाँ पर मुकाबला कांटे का हो सकता है, टक्कर कांटे की हो सकती है। ये वार्ड है 37, 38, 39, 46, 47 और 53।
और साथ ही साथ राऊ की भी हम लोग बात करते हैं। राऊ में मात्र एक ही वार्ड ऐसा नजर आ रहा है जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी तरह से टक्कर दे सकती है। इसे वार्ड क्रमांक 76 से देखा जा सकता है। यहाँ पर कांग्रेस की हालत आज की तारीख में काफ़ी अच्छी और तगड़ी मानी है। कुल मिलाकर ये 20 से 25 वार्ड इस तरह के जहाँ पर मुकाबला अब रोचक होगा और कांटे की टक्कर देखा जाएगी। खैर बहरहाल लास्ट में अंतिम में यही चीज़ है कि मतदाता अपना रुझान किसकी तरफ देता है ये तो हमें 31 जनवरी को ही पता चलेगा और मतगणना 4 फरवरी को होगी। उस दिन सभी रुझान सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन देखना ही है कि कांग्रेस कहां तक अपना डैमेज कंट्रोल कर पाती है, बागियों को बिठाने के बाद में कहां तक जनता को लुभा पाती है और इस नगर निगम चुनाव में कितने वार्डों पर अपना कब्जा जमा पाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर लगातार इंदौर वो शहर है जिसे मिनी मुंबई की संज्ञा भी दी जाती है और इंदौर ही वो शहर है जिसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी माना जाता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इसी शहर में इंदौर नगर निगम पालिक निगम की तमाम जो कहा जाए कि खामियां हैं वो लगातार चुनावी दिनों में जो है खास तौर पर देखने को मिल रही है। यही वो शहर है जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक जो है राष्ट्रीय हेडलाइंस बनता है, अखबारों की सुर्खियां बन जाता है, तो वहीं कचरे और गंदगी के ढेर लगातार जनता को कई तरह की समस्याओं से जूझने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इंदौर वही शहर है जिसे देवी अहिल्या की नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है और कहा जाता है कि राजनीति की तासीर अगर इंदौर से ही शुरू होती है तो वो प्रदेश के बड़े बड़े शहरों से होती हुई फिर आकर इंदौर में ही थम जाती है। देखना होगा कि 31 जनवरी की तारीख को किस तरह से मतदाता अपने घरों से निकलते हैं और ईवीएम यानी कि वोटिंग मशीन में अपना मत सुरक्षित करने के लिए किस राजनीतिक दल पर वो अपनी मोहर लगाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनावी दिनों में चुनावी शोर पूरे चरम पर है और इस चुनावी शोर की गूंज लगातार अब मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी नजर आने लगी है। नेताओं की चहलकदमी का दौर लगातार जारी है। देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस लगातार चुनौती को पार करने की कोशिशों में जुटती दिखाई देती है और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस दिशा पर अपना रुख तय कर पाती है। सिटी न्यूज की खास पेशकश चुनावी शोर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।